सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से यदि आपका सपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करने का है तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरी जाएगी और उसकी कंप्लीट एडमिशन और काउंसलिंग के प्रोसेस का डेडलाइन क्या होगा, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करना, तो उसके लिए ओवरऑल मेरिट कैसे बनेगी, इन तमाम चीजों पर जो है इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने जो है अभी रिसेंट में एक नोटिस जो है इन्होंने रिलीज करी थी और जो भी स्टूडेंट्स यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं आप सभी की जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है 9 जुलाई से जो है स्टार्ट हो चुका है। ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है इसको आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की जो समर्थ पोर्टल है वहीं पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको जो है जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उन्हें 500 रुपीज पे करनी होगी, तो वहीं पर जो आपके एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 200 रुपीज यहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। आप इस प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पर 9 तारीख से लेकर जो है 16 तारीख तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी डिफरेंट राउंड वाइज जो है आपकी कट ऑफ रिलीज कर दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फी पेमेंट का ऑप्शन जो है मिलेगा और आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर वन टाइम फी पेमेंट करते हो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर ब्लॉकिंग देयर सीट और उसके बाद आपका सीट जो है ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में जाने होते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल एडमिशन फी वन टाइम एंड फर्स्ट पेमेंट अगर ब्लॉक किया और आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन इसके मतलब ये नहीं होता है कि आपकी एडमिशन गारंटी हो जाएगा। अगर आप उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी यहां पर इन्होंने मेंशन करी हुई है, अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो आपका 10+2 एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है या साइंस स्ट्रीम से पीसीबी या पीसीएम हो सकता है और 50% मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो 45% मार्क्स जो एससी एसटी थर्ड जेंडर और डिसेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। यहां पर जो आपकी सीट की संख्या देखा जाए तो 120 सीट की इनटेक होगी और यहां पर जो आपकी मेरिट बनेगा वो जो है यहां पर केमिस्ट्री और इसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट आइदर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी कि 2 डोमेन के बेसिस पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। तो ये इसी बेसिस अगर आपने ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया तभी आप फी पेमेंट करने के बाद जो है अपनी एडमिशन को सुनिश्चित कर पाएंगे और आपकी एडमिशन गारंटेड हो जाएगी। अब इसकी डेडलाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो समर्थ पोर्टल पर करना है उसके लिए 9 से आपको 16 तारीख तक का डेट दिया गया है। उसके बाद आपकी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो 21 तारीख को रिलीज हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो है 21 से 23 तक जो है आपको यहाँ पर फी पेमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है 27 जुलाई को रिलीज हो जाएगी और फिर 27 से 29 तक का आपको फी पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे उसकी लिस्ट जो है 30 जुलाई को आपका रिलीज किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहता है और अगर सीटें वैकेंट रहती है तो फर्दर भी जो है आपको काउंसलिंग की प्रोसेस जो है ये लोग इंक्लूड करेंगे और बाहर बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इससे रिलेटेड इन्होंने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन के बारे में इन्होंने जो है डिटेल में बताया है। ये तो था आपके लिए ओवरऑल जानकारी। बाकी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीजें आप अपने पास रख लीजिए और उसी प्रोसेस के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके दौरान आपको इन सब सारी चीजों की रिक्वायरमेंट भी पड़ने वाली है। लेकिन इसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाता है, तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो जनरल के लिए 360 गई थी आउट ऑफ 500। अगर हम ओबीसी की बात करें 334 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 330 तक गया था। एसटी कैंडिडेट्स की बात करें 268 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में सीटें नहीं खाली थी। फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स का 218 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 348 गया था, 339 पर सेकंड राउंड गया था। तो यहां पर जो है आपके सीडब्ल्यू कैटेगरी के जो है 250 गया था। तो ये जो है आपकी एक जो कट ऑफ बेसलाइन रही है लास्ट ईयर उसके आधार पर हमने बताया। और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कहीं ना कहीं 355 से 358, ओबीसी 325 से 329, एससी कैंडिडेट्स 262 से 267, एसटी कैंडिडेट्स 212 से 217, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो है 333 से 338 और यहां पर जो है सीडब्ल्यू कैटेगरी के के लिए 245 to 249 जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से रिलेटेड जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।